हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, हम लोग पीछे यूनिट एंड मेजरमेंट में सब लगभग सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में। ठीक है, और इस चैप्टर के अंतर्गत हम ये समझेंगे कि क्या कोई बॉडी कब रेस्ट में कही जा सकती है, कब कोई बॉडी मोशन में कही जा सकती है, और अगर हम किसी बॉडी को मोशन में कहते हैं तो क्या वो सबके लिए मोशन में होती है या केवल हमारे रेस्पेक्ट में होती है। तो ये बहुत सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले से बात करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन की। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या है? जब कोई बॉडी वन डायमेंशन मोशन परफॉर्म करे, मीन्स या तो हॉरिजॉन्टल में केवल या केवल वर्टिकल में, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस मार्कर को ऐसे ऊपर की तरफ थ्रो कर दें और ऐसे कैच कर ले, सेम प्लेस पर ऐसे थ्रो करें और सेम प्लेस पे कैच करें, तो ये क्या है? ये मोशन इन वन डायमेंशन है। आप कोई बॉल को ऐसे थ्रो करें और उसी प्लेस पे वो वापस गिरे, तो ये क्या है? मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, कोई टॉय कार है, स्टार्ट करके आप छोड़ दीजिए, तो वो जो मोशन परफॉर्म करती है क्या है? मोशन इन 1D है। क्यों? क्योंकि वो केवल हॉरिजॉन्टल में मोशन उस समय कर रही होगी। किसी ट्रेन के मोशन को ऑब्जर्व कीजिए, वो क्या है? मोशन इन 1D है। तो इस तरीके के मोशन को हम लोग बोलते हैं मोशन इन 1D, मीन्स वन डायमेंशनल, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब बच्चों इसमें सबसे पहले तो हमको बेसिक बातें जाननी है आज, कि जैसे रेस्ट क्या है, जैसे हम कहते हैं ना ये बॉडी रेस्ट में है, और मोशन क्या है। तो सबसे पहले हमको ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि रेस्ट क्या होता है। जैसे अब मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो बोर्ड है, मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा होता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि ये बोर्ड हमारे रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि मुझसे इस बोर्ड की हर पॉइंट की पोजीशन जो है वो फिक्स है, और जब तक मैं हिलूंगा नहीं तब तक ये क्या है? रेस्ट में रहेगा। अब कोई आके इस बोर्ड को शिफ्ट कर दे तो इस बोर्ड के हर पॉइंट की पोजीशन में मुझसे क्या होगी? थोड़ा सा चेंज हो जाएगी, तो हम कहेंगे अब ये बोर्ड क्या हो गया? मोशन में आ रहा है, जब शिफ्टिंग हो रही होगी। कहने का सेंस ये है कि अगर किसी बॉडी की पोजीशन उसके सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है तो वो बॉडी रेस्ट में कही जाएगी। बट रेस्ट में कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर हमने किसी चीज को रेस्ट में कह दिया तो इसका मतलब वो हमारे जो है रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रही, बट हो सकता है वो किसी दूसरे पर्सन के लिए मोशन में हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आप अपनी सीट पर बैठे हैं, आपके जस्ट सामने कोई छोटा बच्चा बैठा है, सपोज कीजिए ऐसा। ठीक है, वो बच्चा भी बैठा हुआ है शांति से, आप भी शांति से बैठे हुए हैं। वैसे ऐसा कम होता है छोटे बच्चे शांति से बैठे, बट यहाँ सपोज कर लेते हैं वो शांति से बैठा, आप भी बैठे हैं। आपके रिस्पेक्ट में वो बच्चा क्या है? अभी रेस्ट में। क्यों? क्योंकि वो अगर अभी आपसे 1 मीटर की डिस्टेंस पर है तो 5 मिनट बाद भी वो 1 मीटर की डिस्टेंस पर ही रहेगा, क्योंकि वो भी एज इट इज बिल्कुल फिक्स किए हुए बैठा अपने आप को। तो वो बच्चा आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। लेकिन जो पर्सन रोड पे खड़ा है या जो रेलवे ट्रैक के बाहर उधर दूर से देख रहा है, खेतों में खड़ा होकर देख रहा है उस बच्चे को, उसको वो बच्चा कैसा दिखेगा? उसको तो बच्चा ऐसे जाता हुआ दिखेगा, मतलब मोशन में दिखेगा। कहने का सेंस ये है कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन, ठीक है, अगर हमारे रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी दुनिया में हर किसी के लिए वो रेस्ट में है। हो सकता है किसी के लिए वो मोशन में हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने जो वॉल दिखाई दे रही है आपको, जो आपको दीवार दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये रेस्ट में है अभी आपके लिए। आप बैठे रहिए आराम से, वो ऐसे ही रेस्ट में। लेकिन कोई पर्सन अगर अर्थ के ग्रेविटी से बाहर जाके उसको देखे तो उसको क्या दिखाई देगी? उसको अर्थ घूमती हुई दिखाई देगी, तो जो वॉल है वो भी तो घूमती हुई दिखाई देगी कहीं ना कहीं। इसका मतलब वो वॉल जो है उस पर्सन को कैसी दिखाई देगी? मोशन में। जो अंतरिक्ष में जाके देख रहा है, कोई अंतरिक्ष यात्री है, एस्ट्रोनॉट है, वो क्या करेगा? उसको मोशन में देखेगा। हम क्या देख रहे हैं? रेस्ट में देख रहे हैं वॉल को। तो इस तरीके से, ठीक है, तो रेस्ट क्या होता है पहले क्लियर हुआ कि ऐसी ऑब्जेक्ट जिसकी पोजीशन सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है उसको रेस्ट में कहते हैं। मोशन क्या है? द बॉडी which position changed regularly with time।
जिसकी पोजीशन टाइम के साथ साथ लगातार क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, किससे, हमसे, ठीक है, या जो भी ऑब्जर्विंग पॉइंट है उससे, तो उस बॉडी को मोशन में कहते हैं। उस बॉडी क्या कहते हैं, मोशन में। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे एक टॉय कार यहाँ पे रख दी जाए वैसे रखी रहे, तो ये क्या है, रेस्ट में। क्यों, क्योंकि जहाँ से भी मान लो इस पॉइंट से ऑब्जर्व करो तो इस पॉइंट से उसकी डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, बट इसको क्या करो, स्टार्ट कर दो, इसको ऑन कर दो, उसके बाद छोड़ दो, क्या होगा, चलने लगेगी। चलने लगेगी तो इस पॉइंट से उसकी डिस्टेंस लगातार क्या होगी, देखो चेंज होगी। मान लीजिए कि ये आपका ऑब्जर्विंग पॉइंट है, ऑब्जर्विंग पॉइंट, ठीक है, और ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये ऐसे रखा हुआ है तो यहाँ से इसकी पोजीशन हमेशा क्या है, फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है, सब सही है। लेकिन अगर ये आगे चलने लगे तो क्या होगा, लगातार इससे इसकी पोजीशन क्या होगी, चेंज होती जाएगी। चेंज होती जाएगी तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, अब हम क्या बोलेंगे कि ये बॉडी क्या हो गई, मोशन में हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कोई बॉडी रेस्ट में कहीं कब तक कही जाएगी, जब तक उस बॉडी की पोजीशन उसके सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, वो बॉडी रेस्ट में है। लेकिन अगर बॉडी की पोजीशन उसके सराउंडिंग से, ठीक है, चेंज होने लगे तो वो चीज़ क्या कही जाएगी, मोशन में कही जाएगी। अब मोशन में दो इंपॉर्टेंट हमको डेफिनेशन पहले समझनी है, एक है डिस्टेंस और दूसरी है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिए डिस्टेंस क्या होती है, तो हमने रेस्ट समझा, मोशन समझा, अब हम समझते हैं बच्चों डिस्टेंस, फिर समझेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों ये डिस्टेंस होती क्या है, तो ऐसा है कि अगर कोई बॉडी कोई भी मोशन परफॉर्म कर रही, मान लो एक बॉडी है यहाँ ए पॉइंट पे, ए से वो बी पर गई और यहाँ तक जाने में उसने 10 मीटर कवर किया, फिर वो बी से सी तक गई है, जहाँ तक जाने में उसने 20 मीटर कवर किया, फिर वो सी से डी तक गई है, जहाँ तक जाने में उसने 30 मीटर कवर किया या 25 मीटर कवर किया। ठीक है, अब अगर कोई हमसे पूछे डिस्टेंस क्या चला ये, तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी मूविंग बॉडी से जो पाथ कवर हो रहा, जो रास्ता, जिस रास्ते पे वो चल रहा, दिस इज कॉल्ड, लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, मतलब ये बॉडी इस रास्ते पे गई है तो इस रास्ते की जो लेंथ है, लेंथ कैसे निकालेंगे, ये लेंथ 10 मीटर प्लस ये लेंथ 20 मीटर प्लस ये लेंथ 25 मीटर, यानी कि टोटल की अगर मैं बात करूँ ये टोटल कितनी लेंथ हो गई, 55 मीटर। तो अगर इसी में मैं बात करता कि इसमें कितनी डिस्टेंस चली है, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालते तो कितनी निकलती, ये निकलती 10 + 20 + 25 यानी कि 55 मीटर निकल आती। जबकि हो सकता है कि जो डी वाला पॉइंट है वो ए से मात्र 20 मीटर डिस्टेंस पर हो, बट डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ पाथ, भाई बॉडी तो ऐसे गई ना, ऐसे ऐसे, तो लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। बच्चों अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में चली हो ऐसे, ठीक है, और वो एक सेमी सर्किल में अपना डिस्टेंस कवर करे, ये उसका सेंटर है, ये उसकी रेडियस है आर, ठीक है, तो ए से बी तक अगर वो गया है सी पॉइंट से होते हुए, ऐसे गया इस रास्ते से, ठीक है, तो अब इसमें डिस्टेंस कितनी आएगी, डिस्टेंस इन ए सी बी मोशन कितनी होगी डिस्टेंस, ये तो ये होगी उसकी सरकमफ्रेंस डिस्टेंस बन जाएगी, मतलब पाई आर। ठीक है, अगर कोई बॉडी मान लीजिए कि पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेती है ऐसे, आप कोई पूछ दे इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो देखिए डिस्टेंस कितनी कवर की, तो यहाँ चली थी और यहीं आ गई, ठीक है, इसकी रेडियस मान लीजिए कितनी है, आर है, तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की बॉडी ने, तो डिस्टेंस कवर्ड इन कंप्लीट सर्किल, कंप्लीट सर्किल, ठीक है, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा,
ये कवर करेगा 2 पाई r। एक कंप्लीट सर्किल चलने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ये करेगा 2 पाई r। ठीक है, सपोज कीजिए कि कोई फुटबॉलर है यहाँ पे खड़ा है ऐसे, और उसने एक बॉल को क्लिक, ठीक है, ये कोई फुटबॉलर यहाँ पे खड़ा है और उसने एक बॉल को क्या कर दिया? किक कर दिया, ऐसे किक किया और बॉल ऐसे लुढ़कते हुए यहाँ से गई यहाँ तक, यहाँ गिरी। ठीक है, और यहाँ पे ये मान लीजिए कि मीटर स्केल पूरी लगी हुई है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा कि ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये 0.8 मीटर है और ये 10 मीटर है। ठीक है, अब इस फुटबॉलर ने जब किक किया धीरे से इसको, तो ये बॉल यहाँ से यहाँ तक गई है, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ वापस आ गई ऐसे। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल कितनी है? ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? जो सोचो, तो 10 मीटर गई और 2 2 4 मीटर वापस आई, 10 गई 4 वापस, यानी कि कितनी हो गई? 14 मीटर। ये सब एग्जाम्पल किसके हो गए? डिस्टेंस के। तो इस तरीके से हमने देखा डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग बॉडी। तो बच्चों इस तरीके से हमने डिस्टेंस फाइंड कर ली। अब हमको डिस्प्लेसमेंट में बात करनी चाहिए। देखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या है? द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। ठीक है, या द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब जैसे एक बॉडी यहां से चलना शुरू की, यहां पहुंची, फिर यहां, तो ये उसका क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट हो गया। ये उसका कौन सा हो गया बच्चों? फाइनल पॉइंट हो गया। और इनिशियल से फाइनल की जो डायरेक्ट डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब पहले केस में अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? तो ABCD इस मोशन में डिस्प्लेसमेंट हुआ ये, यानी कि 30 मीटर। यही अगर यहां बात करोगे तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब इनिशियल कौन है? A, ये क्या है? इनिशियल। फाइनल कौन है? B, ये है फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल की जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये क्या है? उसका डिस्प्लेसमेंट है। अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सोचिए, तो यहां से यहां तक r, यहां से यहां तक r, मतलब ये उसका डायमीटर हो गया, यानी कि 2r। तो इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा बच्चों? होगा 2r। ठीक है, अब देखिए जो कंप्लीट सर्कुलर मोशन मैंने एक लिया था, तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस कितनी आई थी? 2 पाई r, पूरा रास्ता कवर किया था उसने। अब अगर यहां पे डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो इनिशियल भी A और फाइनल भी B वाला A पर ही आ गया, मतलब इनिशियल और फाइनल सिचुएशन कोइंसाइड कर गई, एक ही जगह हो गई, मतलब उनके बीच कोई शॉर्टेज डिस्टेंस है ही नहीं, मतलब 0। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप थ्रो करेंगे और जहां से थ्रो किया अगर वहीं वापस आ जाए तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। अब जैसे हम यहां पे बात करते हैं, फुटबॉलर ने किक किया। ठीक है, अब फुटबॉलर ने जब किक किया बॉल को, तो उसने बॉल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? तो बॉल ने देखो 0 वाली सिचुएशन से चलना शुरू किया, तो ये उसकी क्या हो गई? इनिशियल पोजीशन हो गई। फाइनल पोजीशन उसकी यहां हुई। ठीक है, यहां तक गई और वापस आ गई। तो जाने में और यहां से यहां तक आने में टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई थी? 14। क्यों? क्योंकि देखो यहां से यहां तक गई 10, फिर ये 2 वापस आई तब 8 पर पहुंची, फिर 2 वापस आई तो 6 पर, तो 4 इधर वापस आ गई। यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी चली थी बॉल? ये चली थी 14 मीटर। ठीक है, बट ये जो फुटबॉल है ये डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगी सोचिए? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखो यहां से यहां तक गया, यहां से यहां वापस आ गया। अब ये है इनिशियल, ये है फाइनल, तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस उसकी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी। मतलब यहां से यहां, यानी कि 6 मीटर।
सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फुटबॉल इज 6 मीटर। तो डिस्टेंस हुई 14 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 6 मीटर। बच्चों इन सारे एग्जाम्पल से अगर आप देखते हैं तो आपको एक चीज महसूस हो रही होगी, क्या? डिस्टेंस जब 55 तो डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर। डिस्टेंस जब पाई आर का मतलब 3.14 आर, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट 2 आर मतलब 2 आर हो गया। जब डिस्टेंस 2 पाई आर तो डिस्प्लेसमेंट 0। जब डिस्टेंस 14 मीटर तो डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर। अभी अगर कोई और आप एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि एक टॉय कार है, ठीक है, एक आपने कहा यहाँ पे एक टॉय कार है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है 0 वाली पोजीशन पे, ठीक है, और यहाँ से ये चलते हुए 2 4 6 8 और ये आगे यहाँ पे ये 10 मीटर। मान लीजिए कि ये जो टॉय कार यहां से चलना शुरू करती है, ठीक है, और यहां 6 मीटर पे जाके रुक जाती है। तो इस सिचुएशन में यहां से चली और यहां रुक गई, तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस कितनी कवर करेगी बताओ? डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ पाथ। कितना का पाथ कवर किया? 6 मीटर। बहुत बढ़िया। इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों? तो देखो इनिशियल ये क्या है? इनिशियल ये क्या है? फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस या शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी है? 6 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 6 मीटर। मतलब यहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो गए? सेम हो गए, ठीक है। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कम, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कम। तो हमेशा ऐसा होगा कि डिस्टेंस की वैल्यू या तो ज़्यादा होगी या बराबर होगी, किससे? डिस्प्लेसमेंट से। हमने तो बच्चों इस तरीके से हमने देख लिया कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जब तक किसी बॉडी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है और डिस्प्लेसमेंट फिर उससे डिस्टेंस से हमेशा कम हो जाता है। ये बात आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। और सबसे मेन डिफरेंस ये है बच्चों कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस क्या होती है बच्चों? एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से बात करेंगे। थैंक यू।